2019 के लोकसभा चुनाव में जो नए चेहरे जीतकर सामने आए थे वो दो नए चेहरे थे, नुसरत जहान और मिमी चक्रवर्ती। ग्लैमरस वर्ल्ड से जो राजनीति में कदम इन दोनों ने रखा था, तो उनकी वाकपटुता और ये खूबसूरत चेहरों को देखकर भविष्य में अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद भविष्य में ये दोनों ही चेहरे कोई बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ सकते हैं। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। आपको याद होगा कि प्रत्याशी घोषित होने से लेकर जीतने तक, यहां तक कि संसद में पहली बार कदम रखने से लेकर भाषण देने तक सबकी नजर टिकी हुई थी। ये दोनों ही चर्चा का विषय बने हुए थे। ये जो दो खूबसूरत चेहरे आए थे, वाकपटुता के कारण कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीतने ही लगे थे। लेकिन राजनीति में जितनी तेजी से ये दोनों नए चेहरे जो कि तेजी से उभर कर सामने आ रहे थे, तेजी से जो चमक उठे थे, उतनी ही स्पीड के साथ धूमिल हो गए। बीते कल हमने देखा कि जनगर्जन सभा जो कि टीएमसी ने आयोजित की थी, इस दौरान जब 42 लोकसभा सीटों के सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए, इसमें इन दोनों ही अभिनेत्रियों का पत्ता साफ हो गया। हमने देखा कि दोनों ही अभिनेत्रियों का नाम किसी भी लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के तौर पर घोषित नहीं किया गया, उन्हें टिकट ही नहीं मिला, जिसके बाद कई कयास लगाए जाने शुरू हो गए। जो नुसरत जहान है, उनको लेकर तो पहले से ही साफ दिख रहा था कि नुसरत जहान को शायद इस बार लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो संदेश खाली मुद्दा इतना गरमाया हुआ था, क्योंकि बशीरहाट के अंतर्गत ही संदेश खाली आता है, कहीं ना कहीं से वहां की सांसद हुई नुसरत जहान, लेकिन कभी भी उनकी खोज खबर लेने के लिए संदेश खाली की महिलाओं की ना खोज खबर के लिए, ना ही इस मुद्दे पर किसी तरह का बयान देती हुई नजर आई थी, जिसके बाद वो चर्चा का विषय बन गई थी, सुर्खियों की वजह भी बन गई थी। सुर्खियों में आने लगी थी कि आखिर कहां है नुसरत जहान। नुसरत जहान का जो ये बयान सामने नहीं आ रहा था संदेश खाली मुद्दे को लेकर, इस वजह से ही नहीं बल्कि और भी कई वजह थी जिस वजह से टिकट उन्हें नहीं मिला। कहा जा रहा है कि नुसरत जहान अपने निर्वाचन क्षेत्र में कभी भी जनता की कोई खोज खबर नहीं लेती थी, सांसद वाले गुण तो उनमें दिख ही नहीं रहे थे। आपको बता दें कि जो नुसरत जहान है वो काफ़ी सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म को लेकर जो प्रमोशन है उसी में ही व्यस्त रहती थी, लेकिन संदेश खाली मुद्दे को लेकर उनका कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा था, जिसके बाद जो यही उनको लेकर निशाना साधते हुए विपक्ष भी नजर आई थी और सवाल सभी मीडिया भी उठा रहे थे कि आखिर कहाँ है नुसरत जहान। वहाँ की जनता भी ये सवाल कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर मिमी चक्रवर्ती को क्यों नहीं मिला टिकट। तो आपको याद होगा कि बीते एक महीने पहले हमने देखा था कि जब दीपक अधिकारी यानी जो अभिनेता है टॉलीवुड इंडस्ट्री के देव, इन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि वो तो वापस आ गए, लेकिन मिमी चक्रवर्ती ने देव के बाद उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। उनका कहना था कि राजनीति के लिए वो नहीं बनी है और वो अपनी दुनिया में वापस लौटना चाहती है। शायद ये भी वजह रही होगी कि मिमी चक्रवर्ती का भी टिकट नहीं मिला। जी हाँ, आपको याद दिला दें कि जो बशीरहाट है, बशीरहाट से नुसरत जहान और जादवपुर से मिमी चक्रवर्ती, ये दोनों ही 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतकर सामने आई थी। लेकिन ये दोनों ही चेहरे अब धूमिल हो गए हैं। कहीं ना कहीं से तृणमूल के साथ वो जो राजनीति में जो तालमेल रहता है, वो शायद तालमेल बिठाने में असफल हो गई। अब इसे उनकी नाकामी कहे या क्या कहे, लेकिन जो पत्ता तो उनका साफ हो गया, लेकिन आगे राजनीति में उनका क्या भविष्य है? क्या वो पक्ष से ही बाहर हो जाएगी या फिर राजनीति में दोबारा कदम रखने के लिए क्या कुछ करती हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि जो बीते कल 42 लोकसभा सीटों में के उम्मीदवार घोषित किए गए, इसमें जो चर्चा का विषय एक और हुआ, वो था कि अर्जुन सिंह, उनका भी टिकट साफ हो गया। हमने देखा था कि जो अर्जुन सिंह है, उनको टिकट नहीं मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर सड़कों पर उतर आए थे उनके समर्थक कि आखिर उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला। उनको टिकट मिलना चाहिए था, इसी मांग को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई थी, उनकी जो समर्थक है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि जो लोकसभा चुनाव के 42 लोकसभा सीटों के नामों की जो घोषणा, सीटों के जो प्रत्याशियों के नाम है वो भले ही घोषित किए गए हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और थी, वो था कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का मुद्दा कि ममता बनर्जी अपने तो अपनी पार्टी से ही सभी नाम घोषित कर दिए, लेकिन जो कांग्रेस जो बार बार सीट शेयरिंग मुद्दे पर बातचीत और तालमेल नहीं बिठा पा रही थी टीएमसी के साथ,
ये तो साफ हो गया कि गठबंधन कर अब सच में नहीं लड़ने वाली ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी ने भले ही पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो अकेले ही काफ़ी है बीजेपी को हराने के लिए, वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ना चाहती गठबंधन के साथ, क्योंकि वजह बताए जा रहे थे अधीर रंजन चौधरी कहीं ना कहीं से खफा थे टीएमसी। अधीर रंजन चौधरी जो बार बार जो बयान दे रहे थे, विवादित बयान ममता के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ, शायद यही वजह है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ना चाहती थी, क्योंकि सीट शेयरिंग का मुद्दा तो गरमाया हुआ था। यूपी में भी हमने देखा कि जो अखिलेश यादव है उनके साथ भी बात नहीं बन पा रही थी, सपा के साथ गठबंधन में तालमेल नहीं बिठा पा रही थी कांग्रेस, लेकिन बाद में सीट शेयरिंग का मुद्दा जो इतना गरमा रहा था आखिरकार सुलझा हो गया। लेकिन ये सुलझा यहाँ बंगाल में नहीं हो सका। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ही जो बंगाल प्रदेश इकाई के जो अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी, उनसे नाराज बताए जा रहे थे, उनके विवादित बयानों से काफ़ी परेशान थे। शायद यही वजह है कि सीट शेयरिंग के अलावा अधीर भी वो वजह थे जिस वजह से इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होकर या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन अब आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद ममता बनर्जी अपने उम्मीदवार वापस ले ले, शायद ममता बनर्जी वापस ले ले और कांग्रेस के साथ ये सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा कर उन्हें कुछ सीटें दे दे। बहरहाल ममता बनर्जी जो तब से लेकर अब तक जिद पर अड़ी है, क्या वो पीछे हट पाती है, क्या उनकी ये जिद पीछे हटेगी, इस पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि बीते कल जब जनगर्जन सभा के दौरान जो 42 लोकसभा सीटों के सभी उम्मीदवारों के नामों की जो घोषणा की गई है, इन नामों में जो साहित्य जगत कहे, टॉलीवुड जगत से अभिनेता अभिनेत्री, यहाँ तक कि दो पूर्व क्रिकेटर भी इसमें शामिल है, यहाँ तक कि चिकित्सक भी शामिल है, उनके भी नाम इसमें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ जो सांसद जो कि पहले से ही जो टीएमसी के कद्दावर नेता रहे हैं उनके नाम ही काट दिए गए, जैसा कि अर्जुन सिंह को ही देख लें। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो इस साल जो लोकसभा चुनाव 2024 में जो अभी होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान तो इसी हफ्ते होने हैं। सबकी नज़र टिकी हुई है कि जो तारीखों का ऐलान होता है और उसके बाद ये जो चुनाव होते हैं बीजेपी वर्सेस टीएमसी, यहाँ पे कड़ा मुकाबला इन्हीं दोनों मेन पार्टियों में देखने को मिलेगी। ये दोनों आमने सामने हैं। बता दें कि जो पीएम मोदी मार्च महीना शुरू होने से होते ही जो एक के बाद एक बंगाल दौरे कर रहे हैं, ममता बनर्जी यहाँ पर एक के बाद एक सभाएं कर रही है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, हर सभा में एक दूसरे के खिलाफ गरजते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच जो ये संदेश खाली का मुद्दा हो, घोटाला मामला हो, इस मामले को लेकर जो टीएमसी हमेशा से ही घिरती नजर आ रही है, क्या कुछ असर इस बार पड़ने वाला है, सबकी नजर टिकी हुई है। इसी तरह आपकी नजर भी टिकी रहे डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।